A very warm morning to one and all present here. This is Abhilashana Atta from Layal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your civics textbook. The name of the chapter is Struggles for Equality. So, in our previous chapter, we started this topic Tawa Matsya Sangh. So basically तवा मत्स्य संघ जब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डैम्स वगैरह जो है बिल्ड होने लगे थे, फॉरेस्ट एरियाज को सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया गया था, तो बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके थे। बहुत सारे लोगों को अपने जो फॉरेस्ट है, अपने गांव को छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा था, मूव होना पड़ा था। तो बहुत अर्बन एरियाज में भी जो बहुत सारी बस्तीज वगैरह थी उनको भी वहां से हटा दिया गया था और उनको सिटी के आउटस्कर्ट्स में भेज दिया गया था। ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट, जो भी ये डिस्प्लेसमेंट हुई थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में जो है अपनी वॉइस रेज की थी और अपने राइट्स के बारे में बात की थी। सो बेसिकली तवा मत्स्य संघ क्या है? तवा मत्स्य संघ एक, तवा इज द नेम ऑफ द रिवर जो महादेव हिल्स जो है सेंट्रल इंडिया में महादेव हिल्स है, वहां से ओरिजिन होती है और बेतल से होते हुए ये नर्मदा रिवर में, होशंगाबाद में नर्मदा रिवर में क्या करती है, वो मिलती है, ज्वाइन करती है। तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। ओके। सो तवा डैम जो है 1958 में बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था और 1978 में बिल्ड हुआ था। बहुत सारी जो लैंड्स थी यहाँ पे, एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह, उसको क्या कर दिया गया था, सबमर्ज कर दिया गया था, उसको डिवाइड करने लग गए थे। बहुत सारे जो ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, उनकी लाइवलीहुड बिल्कुल चली गई थी, उनका डिस्प्लेसमेंट होने लग गया था। एंड जो रिजर्वायर वगैरह बना रहे थे और जिनके छोटे छोटे फार्म्स थे, अब वो फार्म्स वगैरह भी क्या होने लग गए थे, छूटने लग गए थे, लोग वहां से डिस्प्लेस किए जाने लग गए थे। ठीक है। सो इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing the hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their right. So finally in 1994 गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो फिशिंग राइट्स थे, तवा रिजर्वायर बनाया गया था ना, जो तवा डैम बनाया गया था, वहां पे जो फिशिंग राइट्स थे वो किसे दे दिए गए थे, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए थे। ठीक है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए थे और उसके बाद जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर गेटिंग चीप लेबर्स फ्रॉम आउटसाइड। एंड जो वहां के लोग थे, जो वहीं के इनहैबिटेड थे, विलेजर्स थे, उनको बहुत थ्रेट कर रहे थे। थ्रेटन करना मतलब डरा रहे थे, और जो छोड़ के नहीं जा रहे थे उनको बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुडलम्स? हुडलम्स मीन्स ठग बोलते हैं, जिसको लफंगे बोलते हैं, जो वायलेंस करते हैं, गैंगस्टर होते हैं। ठीक है। उनको बोलते हैं। तो गुंडे मवालियों को वो हायर करते थे और उनसे डरा के उनको भगा दिया करते थे। सो विलेजर्स ने अब क्या किया, वो एकदम एक साथ उन्होंने इसके अगेंस्ट में वॉइस रेस करने के लिए डिसाइड किया और उन्होंने बोला कि अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। The newly formed Tawa Matsya Sangh organized rallies and चक्का जाम। चक्का जाम मतलब रोड ब्लॉकेट करने लग गए थे, demanding their rights to continue fishing for their livelihood. In response to their protests, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. A 5-year lease agreement was signed 2 months later. On January 2nd, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch.
नाउ न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ, जो ये तवा फेडरेशन बना था, वो बहुत सारी रैलीज करने लग गई थी, उन्होंने रोड ब्लॉक करने लग गया था, और वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि उनके जो राइट्स है, फिशिंग के राइट्स है, उनको वापस से उन्हें दे दिया जाए। ठीक है, उनकी लाइवलीहुड फिशिंग पे ही डिपेंड करती है, तो उनकी लाइवलीहुड का जो जरिया है, उनका जो ये फिशिंग है, ये राइट्स उन्हें फिर से दे दिए जाए। तो प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स ने व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट अ कमिटी, एंड कि व्हाट इज द इश्यू है, आप एसेस कीजिए, आप देखिए। उसके बाद कमिटी ने सारी चीजें देखी, और उसके बाद कमिटी रिकमेंडेड दैट ये जो फिशिंग राइट्स हैं वो विलेजेस को देने चाहिए, राइट्स टू बी ग्रांटेड टू द विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, उनके जीवन के लिए उन्हें राइट्स देने चाहिए। सो इन 1996 जो विलेजर्स, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, दे डिसाइडेड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम, जो तवा डैम से जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए थे, उनको फिशिंग राइट्स, रेजर्वोयर में फिशिंग राइट्स दिए उन्होंने, एंड एक 5 ईयर लीज अग्रीमेंट, एक 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था इन दोनों के बीच में। फिर फाइनली 1997 में 33 विलेजेस जो है तवा विलेज के आसपास के जो 33 विलेजेस थे, उन्होंने अपनी पहली जो है फिश कैच की, मतलब कि उन्होंने स्टार्ट किया, फिशिंग कैच करना स्टार्ट किया, और अपना न्यू ईयर जो है स्टार्ट किया। So with the TMS, Tawa Matsya Sangh taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair price. Now, Tawa Matsya Sangh जो है फिश वर्कर्स जो है अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर पा रही थी धीरे धीरे। दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर अर्निंग सब्सटेंशियली। हाउ? बिकॉज दे सेट अप अ कोऑपरेटिव। एक कोऑपरेटिव उन्होंने सेट कर लिया था जिससे कि जो भी फिश वो कैच करेंगे उनको एक फेयर प्राइस में उन फिश वर्कर्स से, उन फिश लेबरर्स से जो है वो कोऑपरेटिव परचेज कर लेगी। The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. After that, what cooperative would do? They arrange to transport. They arrange to transport and sell those in the markets, in the city areas, in the markets where they get a good price. They have now begin to earn 3 times more than they earned earlier. अब वो पहले से 3 गुना ज्यादा जो है वो कमाने लग गए थे। The TMS has also begun giving the fish workers loans for repair and buying of new nets. अब जो TMS, ये जो तवा मत्स्य संघ बना था, अब फिश वर्कर्स को वो लोन भी प्रोवाइड करने लग गई थी जिससे कि वो अपने नेट्स को रिपेयर कर सकते थे या फिर न्यू नेट्स भी बना सकते थे। By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood, they can be a good managers. Now, with this organization, what this organization showed to the people, that if people's organization gets their right to livelihood, उनका जो ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड जो है, अगर प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, तो इससे वो गुड मैनेजर्स भी बन सकते हैं। Okay, so now just look at some of the pictures which is present here. So ये जब रैली निकाल रहे थे TMS, देखो होशंगाबाद में तवा, ये इन्होंने जो रैली निकाल रहे थे उसका एक पार्ट है। और ये देखो टॉप मेंबर्स ऑफ द TMS प्रोटेस्टिंग एट अ रैली अबव अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव वेट द फिश। एक कोऑपरेटिव की जो मेंबर है वो है ना फिश का वेट कर रही है, ठीक है। सो नाउ just look at adaptation of a song written as part of the right to information campaign by विनय महाजन। विनय महाजन है, उन्होंने right to information जो है उस कैंपेन के अकॉर्डिंग एक सॉन्ग उन्होंने कंपोज किया। जस्ट लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। My dreams have the right to know why for centuries they have been breaking. मतलब मेरे सपने जानना चाहते हैं कि इतने सालों से, इतने 1 century is equals to 100 year, इतने सालों से हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं।
Why don't they ever come true? हमारे ड्रीम्स सच क्यों नहीं होते हैं? My hands have the right to know why do they remain without work all along? मतलब मेरे हाथ जानना चाहते हैं कि ये जो हम पूरे दिन बिना काम किए कैसे क्यों रहते हैं? Why do they have nothing to do? मतलब उनके पास वर्क करने के लिए काम ही नहीं है. My feet have the right to know why from village to village they walk on their own. अब मेरे पैर भी जानना चाहते हैं कि मुझे पैदल मतलब कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके जा सकें. Why are there no signs of a bus yet? मतलब यहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अभी तक क्यों नहीं आई है? My hunger has the right to know why grains rots in godowns while I don't even get a fistful of rice. अब वो बोल रहे हैं कि मेरी जो भूख है ये जानना चाहती है कि गोडाउन्स में तो जो धान है वो सड़ रहा है, रॉट हो रहा है. रॉट मतलब सड़ना. बट मुझे तो मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिलते हैं. ठीक है, fistful means मुट्ठी भर. My old mother has the right to know why are there no medicines, needles, dispensaries or bandages. अब मेरी old mother है जो बूढ़ी माता है मेरी, वो जानना चाहती है कि हमारे गांव में दवाइयां क्यों नहीं है, ना सुई है, ना डिस्पेंसरीज है, ना बैंडेजेस है. मतलब जो भी हॉस्पिटल जो फर्स्ट एड्स हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है. My children have the right to know why do they labor day and night, why there is no school in sight. अब मेरे बच्चे जानना चाहते हैं कि उनको मतलब जो चाइल्ड लेबरर का काम करवाया जा रहा है कि हमें दिन रात काम करना पड़ता है और यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं है. सो दिस इज द ब्यूटिफुल सॉन्ग वेयर जो ये विनय महाजन है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनके पास उनके बहुत सारे जो राइट्स हैं वो यहाँ पे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं. सो ही इज एक्सप्रेसिंग his emotions, the emotions of villagers in this song, The Right to Know. Okay, so now just look at this blue picture, blue box here. Creative expression against inequality. While some join protest movements to fight inequality, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issue of inequality. Writers, singers, dancers, and artists have also been very active in the fight against inequality. Often, poems, songs, and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. Now, protest is not just only by road blockading or आप स्लोगन कर रहे हो या प्रोटेस्ट कर रहे मूवमेंट कर रहे हो कोई. इट कैन ऑल्सो we can also use pen, like हम लिख के भी हम जो है जो इनइक्वालिटी हो रही है उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं. हम सॉन्ग के थ्रू भी कर सकते हैं, हम डांस के थ्रू, हम पेंटिंग्स के थ्रू भी जो है ये जो इनइक्वालिटी है उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So many people were or even today also they are using poems, songs, stories जिससे कि बहुत सारे लोग को इंस्पिरेशन मिले, ऐसी चीजें कर रही हैं. ठीक है. The Indian Constitution as a living document. Our Indian Constitution is considered as a living document. Why? Because our Indian Constitution is very flexible. We can amend our Constitution according to the need of the society, according to the situation, according to the time. Okay, so that's why we call our Constitution as a living document. Our Indian Constitution implemented on came on effect on from 26 January 1950, and it is the superior. No one is superior from the no one is superior than the Indian Constitution. Everybody is equal before the law. Everybody is equal before the Constitution. Okay, so the foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. So now we can express our emotions with the help of poetry, songs, and we can express our right to equality, and equality is the recognition
ऑल दीज आर द रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है। अगर जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं जस्टिस के लिए, जो भी सॉन्ग्स गा रहे हैं, जो भी पोम्स लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, एक रिकॉग्निशन है कि हम सब क्या है, इक्वल है। एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. So whatever the struggles and movements for equality are there, whatever the struggles we have seen, तो हमेशा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पॉइंट करते हुए बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, हमें इक्वालिटी का राइट देता है, हमें जस्टिस का राइट देता है. The fish workers in the Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of the constitution will become a reality through their participation in this movement. कि जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स दे रखे हैं, जितने भी लॉज दे रखे हैं, राइट्स की बात की हुई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, इक्वालिटी की बात हुई है. वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स: right to equality, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, right to freedom of religion. ये सारे के सारे राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे. अब फिश वर्कर्स जो थे तवा मत्स्य संघ के, उन्होंने बोला कि जो ये प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, वो रियलिटी में हमारा साथ देगी, वो रियलिटी में वो चीजें होंगी, क्योंकि उनके जो राइट्स थे वो वायलेट हो रहे थे, तो हमें जस्टिस मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, इस चीज की वो होप कर रहे थे. By constantly referring to the constitution, they use it as a living document. That is something that has real means in our lives. लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लाइफ में सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो जो रियलिटी में कुछ इंपॉर्टेंस रखती है. And in a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Now, in a democracy is a form of government where the people are superior. The government is for the people, by the people, and to the people. Okay, so there are always communities and individuals जो डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और हमें इक्वालिटी मिले और जितने भी इश्यूज हैं उनके हमें सॉल्यूशंस मिले. हम डेमोक्रेसी में कम्युनिटीज, सोसाइटीज, इंडिविजुअल्स हमेशा इस चीज के लिए ट्राई करते रहते हैं. Issues of equality are central to a democracy. In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. So basically, in this book, we talked about equality. So many chapters are there where we talked about equality in different sense. In the sense of equality, if there is a discrimination of people on the basis of their caste, color, sex or gender, we talked about those things also. अगर resources equal नहीं मिल पा रहे हैं, poverty है, तो हमने उसके बारे में भी बात किया. तो so basically ये जितने भी challenges हमने देखे equality को लेके, एक democracy में equality को लेके क्या क्या challenges हमें देखने को मिले थे, हमने उस चीज की उनकी बात की है. These, as you have read, include the privatization of health services in the country, the increasing control that business houses exert on the media, the low value given to women and their worth, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country. In this chapter, इन दिस बुक हमने क्या क्या पढ़ा कि हेल्थ सर्विसेज की प्राइवेटाइजेशन होना, हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था. जब जो कांता होती है उसको अपने बेटे को दिखाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है. वही जो जैन साहब होते हैं वो अपने बेटे को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं और उनको कितनी अच्छी जो है फैसिलिटीज मिलती है. बिजनेस हाउसेस जो है कैसे मीडिया को कंट्रोल में रखती है, हमने ये भी देखा एडवर्टीजमेंट के थ्रू कैसे बिजनेस हाउसेस मीडिया को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है. वुमेन को जो है लो स्टेटस दे रखा है, उनके वर्क को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है. जो फार्मर
फार्मर्स हैं बहुत ही स्मॉल, उनकी अर्निंग्स बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही मेग्र होती है. सो दीज इश्यूज सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. जो ये जितने भी इश्यूज हैं ये पुअर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन? Marginalization means when somebody try to make someone feel unimportant. वो अपने किसी दूसरे को unimportant feel करवाते हैं, अपने से अलग feel करवाते हैं, समझते हैं. तो वैसी कम्युनिटीज को, वैसे लोगों को हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बोलते हैं. जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, आदिवासी लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, और वुमेन हो गए. ठीक है, कुछ आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जैसे मुस्लिम्स वगैरह हो गए, सिख वगैरह हो गए. तो ये अपने आप को क्या है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो समझती है कि वो काफी जो है अलग है इनसे. एंड देयरफॉर कंसर्न वी और जो भी इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी थी, ठीक है, हमारे कंट्री के, उसके बारे में हमने पढ़ा. So there is the core of the struggle for equality in the democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, and if they are not discriminated against. ये जो struggle है, equality के जो struggles है, उसको हमने democracy में जो हमें equality के लिए जो बहुत सारे movements करने पड़ रहे हैं, struggle करनी पड़ती है, जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो हमने देखा. और हमने देखा कि कैसे कम्युनिटीज और पर्सन जो है अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत के लिए क्या क्या करती है, उनको लड़ना पड़ता है. उनके पास एडिक्वेट इनफ रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो अपने फैमिलीज को जो है सपोर्ट कर सके, या फिर अपने फैमिलीज को अच्छे से नर्चर कर सके. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन से भी उन चीजों को बचा सके. Okay, so just look at this picture. Over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury of eminent women who played the role of judges. This people's jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases. 1,500 पर्सन्स ने जो है लखनऊ के 2001 में लखनऊ में जो है पब्लिक हियरिंग सुनी थी. 15 केसेस जो थे वो फाइल किए गए थे, कंप्लेन फाइल किए गए थे, पिटीशन फाइल हुई थी. 15 केसेस वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था उस चीज को लेके. बहुत सारे जो ज्यूरीज थे, ज्यूरी मतलब कि जो ज्यूरी ऑफ एमिनेंट वुमेन, मतलब कि आप जस्टिस से मान लीजिए, यहाँ पे जजेस से मान लीजिए, जो जजेस का रोल प्ले कर रहे थे. और ज्यूरी ने इस चीज को हाईलाइट किया कि वुमेन जो है उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिल पाता है, और उनको जो जस्टिस भी है बहुत कम मिल पाता है. ठीक है, सो बेसिकली इन दिस होल बुक वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी एट डिफरेंट लेवल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.